नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं आशा मैम संस्कृत क्लास। यहाँ हम पढ़ेंगे यूपी टीजीटी संस्कृत के लिए प्रैक्टिस सेट। तो ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रही हूँ यूपी टीजीटी संस्कृत की। ये अभ्यास कौमुदी का प्रैक्टिस सेट है आपका। डॉक्टर संजय कुमार मौर्य इनके लेखक हैं। तो काफी अच्छी इनकी ये पुस्तक है जो मुझे बहुत प्रभावित करती है। तो इसे मैंने आपको मुझे लगा कि आपके काम आएगी ये। तो इसके लिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन करा रही हूँ। आप भी ये बुक खरीद सकते हैं। तो आइए हम इसे प्रारंभ कर लेते हैं। मैंने इस तरीके से फोटो खींचा है। इसके हम दोनों साइड से क्वेश्चन आंसर को लेते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, अभिज्ञान शाकुंतलम इति ग्रंथस्य चतुर्थो अंकः केन श्लोकेन समाप्तः भवति। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है, विज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों में विभाजित है। इसका जो चतुर्थ अंक है, विदाई अंक, तो यहाँ पर जो आपका समापन है चतुर्थ अंक का, वो किस श्लोक से होता है। तो यदि हम डायरेक्ट आंसर पे चलें या सॉल्यूशन करते हुए चलें, तो डायरेक्ट यदि आंसर की बात करें तो पहले थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहला आंसर है समम नेष्यति मम शोकः कथम नो। दूसरा है भूत्वा चिराय चतुरन महिषपत्नी। सी है अर्थो ही कन्या पर किएव। लास्ट है अब जनवतो भर्तु श्लाघ्यो स्थिता। तो शी इसमें सही आंसर है अर्थो ही कन्या परकीय एवं। कन्या पराया धन होती हैं। आगे है अंबिका दत्त व्यासम सुकवि इति उपाधि कस्या सभायाम अददात। अंबिका दत्त व्यास जी ने सुकवि यह उपाधि कहाँ पर प्राप्त की, कौन सी सभा में। ब्रह्म अमृत वर्षणी सभायाम, संस्कृत प्रभा सभायाम, या काशी कविता वर्धनी सभायाम, या काशी महासभायाम। तो इसका सही आंसर है सी, काशी कविता वर्धनी सभायाम। आगे है यस्य कथा रामायणम आश्रिता नास्ति। कौन सी कथा है जो रामायण पर आश्रित नहीं है। तो रघुवंशम, रघु इससे पता चल रहा है। जानकी हरणम, जानकी जी से। भट्टी काव्यम ये भी रामायण की है। लेकिन किरातार्जुनीयम, ये तो किरातार्जुनीयम आपका महाभारत की वन पर्व से लिया गया है। आगे है कह जनः कार्य आरंभम करोति किंतु विघ्न वहेन उद्यमः सह मध्यम एव कार्यम जहाति। कौन से लोग ऐसे होते हैं जो कार्य को प्रारंभ तो करते हैं लेकिन विघ्न के कारण बीच में ही छोड़ देते हैं। तो अधम व्यक्ति प्रारंभ ही नहीं करते, मध्यम व्यक्ति प्रारंभ करके बीच में छोड़ देते हैं, उत्तम लोग प्रारंभ करके बार बार विघ्न आने पर भी उसे संपूर्ण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे है मेघदूत नायिका यच्छिड्यः कति कामदशायाः वर्णनम अस्ति। तो यहाँ पर 8 कितने माह बीत गए हैं उनको फूल गिनते हुए। तो 8 माह बीत गए हैं और 4 माह शेष है। कितने वर्ष का, कितने माह का श्राप लगा था उनको, 12 माह का। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 8 माह बीत चुके हैं। दंड कारणे रामः कति वर्ष अनंतरम पुनः आगतः। राम जी फिर से जो है वन में कब लौट करके आए। तो 12 वर्षाणि पश्चात, 12 वर्षों के बाद जब लव कुश की जन्मगाठी, उनका हैप्पी बर्थडे मनाया जाता, उनका जन्मदिन था, तब वो लौट करके आए थे। आगे है भजिए शंभु चरणयोः
इत्यत्र केन सूत्रेण चरणयोः इति पदे षष्ठी विभक्ति अभवत्। चरणयोः ये जो है षष्ठी विभक्ति हुई है किस सूत्र से? षष्ठी चानादरे या षष्ठी शर्त प्रत्ययन षष्ठी से षष्ठी हेतु प्रयोगे। तो सी ऑप्शन सही है, षष्ठी से। मेघदूते एयं नगरी नास्ति वर्णितः। मेघदूत में यह नगरी वर्णित नहीं है। उज्जैनी है, विदिशा भी है, अलका भी है, हस्तिनापुर नहीं है क्योंकि ये तो दुष्यंत राजा की राजधानी है, राजा दुष्यंत का राज्य है यहाँ पर। ये अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका वर्णन मिलता है। केन सूत्रेण ओकारयो यकारादि प्रत्यय परे क्रमेण अब आव आदेशो भवति। यदि छोटा ओ बड़ा ओ और यकार प्रत्यय हो तो क्रम से अब और आव आदेश होता है। तो ये कहाँ पर होता है? लोप साकल्यस्य, इसमें यह सर्वत्र विभाषा गो या अवंग स्फोटनायस्य या वांतो ही प्रत्यय। बी ऑप्शन सही आंसर है, वांतो ही प्रत्यय। आगे है कादम्बर्यां राजभवने निवसन्तः वकः इव धूर्तजनः राज्ञः परिवसन्त्वं किं वदन्ति। जो राजभवन में मूर्ख लोग हैं वो राजा को क्या बोलते हैं जब धूर्त व्यक्ति धूर्तगिरी का काम करते हैं? तो वो बोलते हैं कि अरे राजा साहब ये तो आपकी दया है, आप क्षमावान हैं, इनको क्षमा कर देते हैं। तो ये सही आंसर है। आगे है हरौ दैत्यो के हंता है। हरि दैत्यों के हंता है, इसका शुद्ध अनुवाद करना है तो ये इसका सही आंसर है। दैत्यान धातु को हरि, दैत्यान धातु को हरि। आगे है अभिनेतारः यत्र वेशभूषां धारयति तत् किम। जो नाटक के अभिनेता होते हैं जहाँ पर वो अपना वेशभूषा धारण करते हैं, वस्त्र इत्यादि बदलते हैं, मेकअप करते हैं, तैयार होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे नेपथ्य कहते हैं। नः इति पदे विभक्ति वर्तते। नः आपका द्वितीय बहुवचन में आता है, षष्ठी बहुवचन में आता है और चतुर्थी बहुवचन में। द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी के बहुवचन में नः विभक्ति में आते हैं। नः ये शब्द इन विभक्तियों में आता है। सुखनासस्य उपदेश अनंतरम प्रसन्न हृदयो चंद्रपीठः कुत्र गतः। जो सुखनास था वो उपदेश देकर के प्रसन्न हृदय से चंद्रपीठ कुत्र गतः, चंद्रपीठ कहाँ गए प्रसन्न होकर के? तो अपने भवन में, स्वभवन में। आगे है आपका मेघदूते इयं नगरी नास्ति। ये हो गया था। यहाँ पर ये है केन सूत्रेण ओकारा, ये भी हो गया था। हाँ ये रह गया था सातवां। दृढ़ धूतः इति पदे समासो अस्ति। तो यहाँ पर बहुब्री समास है। अधिकतर जब आपको इस तरीके के दो विसर्ग पीछे दिखाई देते हैं तो बहुब्रीहि समास ज्यादातर होता है, आपका कम से कम 90% चांस होते हैं। अभिनेतारः यत्र, ये भी हो गया था। ये लास्ट रह गया था आपका। अधोलिखितानां केन सूत्रेण प्रज्ञः संज्ञा स्यात्। प्रज्ञः संज्ञा कहाँ होती है? तो प्रज्ञः संज्ञा आपकी संबुधौ साकल्यस्य एतावन्नावर्ष्य। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसमें अधिक समय लगता है।
अधोलिखितानि पदानि कस्य विशेषणानि सन्ति। ये सभी किसके विशेषण हैं? विशेषण हैं अतिशुद्ध, स्वभावमपि, कृष्ण चरितम, अकरमपि, हस्तस्थिर, सकल भुवनतलं, राजभवनम, राजानम, अद्राक्षित। ये सभी किसके विशेषण हैं? फिर से पढ़ देती हूँ। अतिशुद्ध, स्वभावम अपि, कृष्णचरितम, अकरम अपि, हस्तस्थिर, सकल भुवनतलं, राजानम, अद्राक्षित। ये सभी किसके विशेषण हैं? चंद्रपीठ के, पुंडरीक के, वैशंपायन के या शूद्रक के। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। ये सभी विशेषण शूद्रक के लिए कहे गए हैं। आगे है साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। अस्मिन् वाक्ये साधु इति शब्दस्य समानार्थक शब्द वर्तते। साधु का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो साधु का पर्यायवाची आर्य हो जाएगा। न खल है, न त्रिदश है, न देव है। आगे है सवित्र उदय इत्ययो संधिपदम स्यात्। इसमें संधिपद कौन सा होगा? तो आपका इसमें ये आपको पता ही है कि त्र का री का त्र हो जाएगा और उ की मात्रा इधर लग जाएगी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सवित्रोदय। आगे अभिज्ञान शाकुंतले स्नेह प्रवृत्तियं दर्शनीय इत्यत्र अस्ति कण्वस्य। ये किसकी उक्ति है? कण्व ऋषि की। सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदा इति सूक्ति वक्ता कहा। तो ये आपकी किरातार्जुनीयम से है कि सदा अनुकूले ही कुर्वते रतिं, नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदा। जब नृप और अमात्य के विचार एक जैसे होते हैं तभी धन संपत्ति की बढ़ोतरी होती है। तो ऐसा बनेचर कह रहे हैं। छात्राः पठन्ति इत्यस्य वाच्य भाववाच्यम अस्ति। तो इसका भाववाच्य होगा छात्रैः पठ्यते, सी ऑप्शन। आगे है डुक्रिंग करड़े प्लस यम लुंग प्लस लट लिट धातु रूपम अस्ति। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा आपका। चरकति, डी ऑप्शन सही होगा। आगे है मेनकायाः आगमन समये विश्वामित्र कस्याः नद्याः तपस्यां कुर्वन् आसीत्। जब मेनका, जो शकुंतला की माँ थी, तपस्या भंग करने के लिए जब आई थी विश्वामित्र की, तो विश्वामित्र किस नदी के किनारे थे? तो वो गौतमी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। जन धातो लुंग लकारस्य प्रथम पुरुषो एकवचने रूपम भविष्यति। तो अजनी, डी ऑप्शन आएगा, अजनी। आगे है संजात व्यर्थ पक्षाः परहितकरणे नोपरिष्टन् च अधौ अस्मिन् श्लोकांशे संजात व्यर्थ पक्षा इति पदे समासो अस्ति। यहाँ पर भी आपका बहुब्रीहि समास आएगा। मैंने आपको बताया था 2 विसर्ग देखते ही पीछे अधिक ज़्यादा बहुब्रीहि समास की संभावना हो जाती हैं। महेश्वर सूत्रे कति स्वरवर्णाः अस्ति? तो 9 स्वरवर्ण हैं। आगे है उत्तर रामचरितम् इत्यस्य कस्य पात्रस्य भूमिका नगण्यः अस्ति।
कौन सा पात्र ऐसा है जिसकी भूमिका नहीं है? सूत्रधार है, नायिका है, नायक है, लेकिन विदूषक नहीं है। भवभूति के तीनों ही नाटकों में बुद्धिशक का अभाव है। आगे है सीतां परित्यज्य लक्ष्मणम् अयमासीत् इत्यत्र केन सूत्रेण सीतामिति पदे द्वितीय विभक्ति अभवत्? द्वितीय विभक्ति आगे जगदूते कस्य रसस्य आस्वादनं भवति। पूरे मेघदूत में कौन सा रस है? तो विप्रलंभ श्रृंगार यानी कि वियोग श्रृंगार है। भट्टोजी दीक्षित दार्शनिक गुरु कह आसीत? तो भट्टोजी दीक्षित के दार्शनिक गुरु हैं अप्य दीक्षित। आगे है वीरता सीमंतनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दैदीप्यमान दौडेह अस्मिन् वाक्ये सीमंती इति पदस्य अर्थः नास्ति। तो सीमंतः स्त्री होता है, वधू होता है, सिर की मांग होती है, लेकिन अबला नहीं होता है। आगे है हिमालय पर्वतों में सबसे ऊंचा है। उपर्युक्त वाक्य संस्कृत अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आएगा हिमालयः पर्वतेषु उच्चतमः। देख लेते हैं हम इसी श्रृंखला में। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्। इयं सूक्ति कस्मिन् पद्धत्यां पठितः? ये किस पद्धति में पढ़ा जाता है? तो ये धैर्य पद्धति में पढ़ा जाता है। बी ऑप्शन सही है। आगे है अनुवाद शिक्षणस्य विधि नास्ति। तो पुस्तकम विधि, द्विभाषी विधि, अनुकरण विधि, ये तीनों है। दूरदर्शन विधि नास्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम इति ग्रंथे ऋषि कण्वः कस्मिन् अंके दृश्यते? ऋषि कण्व किस अंक में दिखाई देते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के? तो चतुर्थ अंक में ये दिखाई देते हैं। आगे है सृजनपि शिर स्कंद शिक्षिताः धुनोतु हिसंकयः इति सूक्ति कस्मिन् नाटके प्रवर्तते? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम में है। आगे है कादम्बरी कथायां पुंडरीकस्य अनुरागः कं प्रति आसीत्? कादम्बरी कथा में पुंडरीक का प्रेम किससे है? तो महाश्वेता से है। आगे है मानव पुण्य का फल चाहते हैं, इसका अनुवाद क्या होगा? तो इसका अनुवाद होगा मानवः पुण्यस्य फलं इच्छन्ति। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे चलते हैं हम। आगे का क्वेश्चन है ताम आयुष्मानं च वचनात् आत्मा च उपकृतं भूयावेदं तव सहचरो रामगिर्या आश्रमस्थः अव्यापन्नः कुशलमवले पृच्छति त्वां वियुक्तः पूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनाम् एतैव अस्य श्लोकस्य संदर्भे सत्यम अस्ति। इस श्लोक के बारे में क्या सत्य है? तो ऑप्शन है इच्छति इति पदस्य कुशलम इत्ययं कर्म वर्तते। इसमें कुशलम कर्म है। अव्यापन्नः इति पदस्य जीवित इति अर्थमस्ति। अव्यापन्न का अर्थ जीवित है। अस्मिन् श्लोके अर्थान्यास अलंकारो अस्ति। इस श्लोक में अर्थान्यास अलंकार है। या वचनाति इति पदे लव्यलोपे कर्मणे अधिकरणे च इति सूत्रे पंचमी विभक्ति अभवत्। तो इसमें बी ऑप्शन सही और सभी आंसर सही है। बी अयम धातु अस्मिन् गणे
कस्मिन् गणे पठ्यते। भी अयम धातु कस्मिन् गणे पठ्यते। भी किस गण में पढ़ी जाती है? तो शी ऑप्शन सही है, जुहोत्यादि। आगे का क्वेश्चन है आपका क्रातार्जुनीयम। क्रातार्जुनीय कहा वस्त्र निर्माणार्थम पादेभ्यः वल्कल वस्त्राणि आनयति। क्रातार्जुनीय में कौन वस्त्रों के लिए वल्कल वस्त्र लेकर के आता है? वस्त्र बनाने के लिए पेड़ों की छाल काट करके लाता है, तो ये अर्जुन करते हैं, यानी कि ए ऑप्शन सही है इसमें। आगे है अधोलिखिता नाम श्रीमन्तः इति प्रातिपदिकस्यः कस्मिन् पदे षष्ठी विभक्ति अस्ति? किस पद में षष्ठी विभक्ति है? तो ऑप्शन ए सही है, श्रीमतः। आगे है कदलीदलकुञ्जायितस्य एतत् कुटीरस्य अस्मिन् वाक्ये अलंकारो अस्ति। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है, और उपमा में पूर्ण उपमा अलंकार है, यानी कि उपमा के चारों ही इसमें अंग पाए जाते हैं। इसके बाद 12वीं एकाक्षर श्लोकानां संख्या अस्ति। 12वीं के कितने श्लोक ऐसे हैं जिसमें एक अक्षर का प्रयोग किया गया है? तो 7 श्लोक इनके ऐसे पाए जाते हैं। इसके बाद उत्तर रामचरितम इति ग्रंथस्य तृतीयोऽंक छायांकः किम कथ्यते? छायांक क्यों कहा जाता है उत्तर रामचरितम को? तस्मिन् रामः सीतायाः चित्रं प्रदर्शयति। उसमें राम सीता का चित्र देखते हैं। तत्र सीतायाः छाया सर्वैः दर्शकैः पात्रैः च दृश्यते। वहाँ सीता जी को सभी छाया के रूप में सभी दर्शक और पात्र देखते हैं। राम सीतायाः छायां दर्शयति। राम सीता की छाया देखते हैं। या सीता रामस्य उपस्थिता न दृश्यते। सीता राम जी को उपस्थित दिखाई नहीं देती है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे है अष्टाध्यायी इति किम उपनाम? अष्टाध्यायी का उपनाम अष्टक, प्रतिसूत्र, शब्द अनुशासन या सर्वे? तो सर्वे सही है। आगे है न्यायात तथा प्रवचरन्ति पदम नदीय इत्यत्र पदम इति पदे कस्मिन् सूत्रे द्वितीय विभक्ति भवति? तो पदे अस्मिन् सूत्रे, यहाँ पर किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति आई है? तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, कालाध्वन अंतर संयोगे। नेक्स्ट चलते हैं, आगे आपका संधि का है। ये कह रहा है किम प्लस उ प्लस उत्तम इत्यत्र संधियुक्तम पदम अस्ति। तो किम उत्तम और किमुक्तम दोनों होंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर रामचरिते पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतेनां चतुकर्णी पुत्र इति केनोक्तम्। उत्तर रामचरितम में पदवाक्य प्रमाणज्ञ में भवभूति जी को जतुकर्णी किसने कहा? तो सूत्रधार ने कहा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कस्य प्रत्याहारस्य अंतर्गतम अंतस्थवर्णः गण्यते? किस प्रत्याहार के अंदर अंतस्थ वर्ण आते हैं या वर्ण? तो यड़ प्रत्याहार की, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है महामुनि विषये शुद्धम विकल्पम चिनोत। महामुनि के विषय में शुद्ध विकल्प चुनिए। सह कदा समाधिम अंगीकृतवान कोपी न इति। उन्होंने कब समाधि ली ये कोई नहीं जानता है। सर्व छात्राणाम गुरु आसीत। या अयम समाधि प्रातः काले उत्स्थाम। अयम त्रिकालदर्शी अस्ति। तो ये तीनों कालों को देख सकते थे। इन्होंने अपनी समाधि से जो उठे थे वो सुबह का समय था। उन्होंने कब समाधि ली ये किसी को नहीं पता था।
लेकिन ये सभी के शिष्य नहीं थे, क्योंकि ये तो महायोगी थे और हमेशा जो है तपस्या में लीन रहते थे, समाधि लिए हुए रहते थे, तो ये सभी के वो नहीं थे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे का है आपका विस प्लस नः इत्यन्योः संधि पदम स्यात्, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विष्णुः मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखम न च सुखम इत्यत्र मनस्वी पदम को अर्थ, मनस्वी पद का क्या अर्थ है, तो धीर, मनस्वी पद का अर्थ है धीर। आगे का देखते हैं, आगे कह रहा है शकुंतला विरहितुम शून्यमेव तपोवनम कथम प्रविशावः, शकुंतला के बिना शून्य हृदय के साथ में वन में कैसे प्रवेश करें। ये कौन कहता है, तो ये अनसुईया और प्रियंवदा दोनों सखी कहती हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पिता पुत्रम सन्मार्गे अविनिवेश शुद्धम रूपम किम, तो सन्मार्गम, सन्मार्गम ये ऑप्शन सही है। आगे है सुखनाशोपदेशे लक्ष्मी साधु भाव इत्यस्य किम, तो लक्ष्मी साधु भाव किसका साधु भाव है, तो वद्यशाला का, वद्यशाला का साधु भाव है। आगे आ जाते हैं और आगे क्या कह रहा है, राम रावणेन अपहृता यह सीता वियोगः आसीत्, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। बी ऑप्शन कह रहा है रिपु घात व पर्यंतम मातु निलीयते कृष्णः, अस्मिन् वाक्ये मातु इति पदस्य का संज्ञा वर्तते, तो मातु पद की अपादान संज्ञा होती है, क्योंकि जिससे चिपते हैं उसमें ये है अपादान संज्ञा हो जाती है। एकम स्थूल मध्येन्द्र नील पृथिव्या मुक्तहारम तद्वशोभः मेघस्य कस्या नद्याः लंबमाने दृश्यते, एकम स्थूल मध्येन्द्र नीलम पृथिव्या मुक्तहारम तद्वशोभः, तो ये किसके बारे में कहा गया, तो ये चर्मण नदी के बारे में कहा गया। सुखनाशोपदेशे ये हो गया। कृत्य संज्ञा इत्यत्र भवति, तो ये भाव कर्मणयोः, ये सही है 55 में। प्रातिपदिक संज्ञा न भवति, प्रातिपदिक संज्ञा किसकी नहीं होती है, तो सर्वस्य प्रातिपदिकम संज्ञा भवति, सभी की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। क्रम तस्य होती है, समास की होती है, तद्धित की होती है, सभी की होती है। आगे का ऑप्शन है एकम स्थूल मध्य में, हाँ ये हो गया। केन सूत्रेण झल वर्णस्य झस वर्णे परे जस वर्णे देशः भवति, केन सूत्रेण झल वर्णस्य जस वर्णे परे जस भवति, तो जलाम जस जसी, आपने अच्छे से पढ़ाई है, संधि में नहीं पढ़ा हो तो हमने भी अपने यहाँ पर अपने चैनल पर आशा मैम संस्कृत में पढ़ाया है, इसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप ये सारी संधि समास कारक इत्यादि बहुत अच्छे से हमने पढ़ा रखे हैं। आगे है आपका सर्वदामनस्य हस्ते मरीचिकः औषधिवद्य अस्ति, सर्वदमन हस्ते मरीचिकः औषधिवद्यः अस्ति, जो सर्वदमन शकुंतला और सर्वदमनस्य हस्ते मरीचिकः औषधि
जो शकुंतला दुष्यंत का बेटा था मारीच ऋषि, उसके हाथ में कौन सी औषधि बांधते हैं? तो उस औषधि का नाम है अपराज अपराजिता। जो कोई भी उसे अपने छुएगा तो वो गांठ खुल जाएगी और कोई और छुएगा तो वो नहीं छू पाएगा उसे। इस तरीके की औषधि उनके हाथ में उन्होंने बांध रखी थी, क्योंकि शकुंतला जब वो दुष्यंत ने उनका परित्याग कर दिया था, उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था, तो उनकी शकुंतला की माता मेनका मारीच ऋषि के आश्रम में उनको छोड़ करके चली गई थी। तो तब उनके साथ उदात्तम मनः यस्य सः इति विग्रहस्य समासिक पदम स्यात्। उदात्तम मनः, तो ये है उदात्त मनः, उदात्त मनस्कः, तो ये दोनों ही है, तो शी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे है द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतो इत्यत्र केन सूत्रेण द्विषाम इति पदे षष्ठी विभक्ति। किस सूत्र से यहाँ पर द्विषाम में षष्ठी विभक्ति हुई है? तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, कर्तरी कर्मणयोः प्रति। आगे संख्या से है, जो कह रहा है आपसे चतुर्नवति पुष्पाणि सन्ति, तो चतुर्नवति कैसे लिखा जाएगा? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, चतुर्नवति। संघटितम शरीरम साद्राम जटाम इति कस्य विशेषणम अस्ति, तो ये विशेषण आपका महामुनि का है। इन आगे आ जाते हैं, आगे कह रहा है सम्राट इति शब्दस्य मूल शब्दो अस्ति, तो सम्राट का आएगा साम्राज्य, साम्राज्य। उत्तर रामचरिते रीति अस्ति, तो उत्तर रामचरितम में गौड़ी और वैदर्भी दोनों रीति है। आगे है आपका शिशुना रुद्यते इत्यत्र कर्तरी वाच्यम अस्ति, तो कर्तरी वाच्य होगा इसका शिशु रुदति, शिशु रुदति डी। आगे है मेघदूते गंभीराम अतिक्रम्य मेघः कुतः यात्राम आरभ्यते। गंभीरा नदी को फलांग करके, गंभीरा नदी को पार करके वो कहाँ जाता है, कहाँ की यात्रा करता है? तो देवगिरी, जहाँ पर कार्तिकेय रहते हैं, भगवान कार्तिकेय रहते हैं, वहां की यात्रा करते हैं मेघ। आगे का है आपका इन स्त्रियाम इति सूत्रे बहुब्री समासे स्त्रियाम विषय इनन्तात कः प्रत्ययो भवति, तो यहाँ पर आपका कप प्रत्यय होगा, बी ऑप्शन सही है। रसई रुद्रहि छन्नः यमन सभलागः शिखरणी इत्यत्र रुद्रई इति पदेन कस्य संख्यायां संकेतः भवति, तो एकादश संख्यायां संकेतः भवति। कादम्बर्या दोषानां शृंखले कः न समाविष्टः, गर्भात् धनं कादम्बर्यां दोषान श्रृंखले का न समाविष्ट। कादम्बरी में दोषों की श्रृंखला में क्या नहीं आता है? तो गर्वात धनम, पैदाइशी धन आता है, नवीन यौवनम ये भी आता है, उच्च शिक्षितम ये नहीं आता, अतुल्य सुंदरम अधिक सुंदर होना, यौवन यानी कि जवान होना, और बचपन से ही धनवान होना, ये तीनों आते हैं। उच्च शिक्षितम नहीं आता, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चित्रागावः अस्य सः इत्यत्र समासिक पदम स्यात्। चित्रागावः, इसमें समासिक पद पूछ रहा है, तो चित्रगुह, चित्रगुह सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे है अधोलिखितानां हन इति धातु लोट लकार रूपम नास्ति, हन धातु लोट लकार में रूप नहीं है,
तो हतम भी होता है, जही होता है, नंतु होता है, लेकिन हन वह नहीं होता है। हन वह नहीं होता है। अस्मान साधु विचिन्त्य समय धनाच्चैकुलं च आत्मानं सत्त्वायः कथम् अपिवान्दं कृतं स्नेहप्रवृत्ति च ताम् सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्यः त्वया भाग्यात् उत्तमं परं न खलु तदाख्यं वधूबन्धुभिः विचित्य क्रियाम् अस्मान्नित्यादीनां त्रिगुणाम् एव प्रस्तुतानां कर्मय अभिवादम को अलंकार। यहाँ पर अलंकार पूछ रहा है तो तुल्य योग्यता अलंकार है, काफी बड़ा ये दिया है, तुल्य योग्यता अलंकार है। आगे आते हैं तो आगे है आपका बाला दुग्धम पेवसी। वाक्यम इमं संशोधित, इसको शुद्ध कीजिए। बाला आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का, क्रिया यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन की लगाई है, इसलिए ये गलत है। बाला दुग्धम पिबथ, मध्यम पुरुष द्विवचन है, ये भी गलत है क्योंकि कर्ता आपका कर्ता के अनुसार क्रिया लगाई जाएगी। तो यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया आपकी बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन बाला दुग्धम पिबन्ति। बाला भी प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगेगी। भर्तहरि कस्य देशस्य राजा आसीत्, तो भर्तहरि आपके मालव देश के राजा है, ये तो हम जानते ही हैं। इसके बाद है रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च इत्यत्र समासिक पदम अस्ति, तो यहाँ पर क्रम से लगाया जाएगा, बड़े से छोटा, छोटे से छोटा, ये लगाया जाएगा। तो राम भरत लक्ष्मण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिक् इति पदस्य योगी कह कहा विभक्ति भवति। दिक् के योग में प्रथमा, द्वितीया और संबोधन ये तीनों होती हैं, तो सर्वे यहाँ पर शब्द आपका सही होगा। आगे है श्रु धातु लंग लकार कर्मणि प्रयोग आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचनम रूपम वर्तते। श्रु धातु लंग लकार यानी भूतकाल में कर्मणि प्रयोगे आत्मनेपद, आत्मनेपदी की कह रहा है तो यहाँ पर डी ऑप्शन अश्रूयत, अश्रूयत शब्द सही हो जाएगा। आगे है वस्त्र क्रीति इति पदे प्रत्ययो वर्तते, तो यहाँ पर घीस प्रत्यय आपका सही ऑप्शन होगा। स्तोकात् मुक्तः समस्त पदम भविष्यति। स्तोकात् मुक्तः, तो यहाँ पर स्तोकान मुक्ता, स्तोकाद मुक्तः उभयोः दोनों सही होंगे आपके। आगे है के व नशु परिभव पदम निसफलारम्भ्यन्तः इयं सूक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः। ये सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, तो ये मेघदूत से है। आगे है यरो अनुनासिको वा इति सूत्रस्य उदाहरणं नास्ति, तो इसका उदाहरण सी नहीं, वेरी इंपोर्टेंट है ये मंडजी विवाद वाला है। ये तो कहता है आपका जो नियम है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, तो ये अपवाद वाला है, इसे आप विशेष देख लें। काम दृष्ट्वा ब्रह्मचारी गुरु भी नयन भास्पाणी रोदितुम न पारितः, पारितम। काम दृष्ट्वा ब्रह्मचारी गुरु भी, किसको देखकर ब्रह्मचारी गुरु, नयन भास्पाणी निरुद्ध न पारितम, वो अपने आप को रोने को नहीं रोक पाए, तो बालिका, रोती हुई बालिका को देख करके। आगे है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थम शब्द कर्मण कर्मणि याम कर्ता च अड़ौ इयम सूत्रम कीदृशम, तो ये संज्ञा सूत्र है आपका। आगे है आपका
कस्य वर्णस्य ह्रस्यो न भवति, किस वर्ण का ह्रस्व नहीं होता। तो ए ओ ऐ इनका ह्रस्व नहीं होता, ये अपने आप में दीर्घ ही रहते हैं। नीति शतक अनुसारे के न्यायात प्रथम पदम न प्रवचलन्ति, तो धीर पुरुष अपने न्याय के पथ से दूर नहीं होते हैं। मौखिक संप्रेषणस्याम परम नाम, तो शाब्दिक संप्रेषणम, शाब्दिक संप्रेषणम आगे है। अतश्च नेकांत गुरु लघु तय अर्थे धनेन समवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च अस्यां पंक्त्याम् अनेकानां पदम इति पदम कस्य विशेषणम अस्ति। तो ये आपका किसका विशेषण है, अवस्थाम, अवस्था का है। ये नीति शतक से दिया गया है कि अवस्था ही व्यक्ति को संकोच यानी कि सिकोड़ देती है और फैला देती है। इसके बाद है आपका नीति शतक को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है अपने चैनल पर। ग्रंथ ग्रंथकारस्य संदर्भे समुचितम मेलनम कुरु। तो व्यक्ति विवेकः ए को आप यदि मिलाएंगे तो ए मिलेगा महिम भट्टः, व्यक्ति विवेकः महिम भट्ट है। कवि कंठ भारणम क्षेमेंद्र भाव प्रकाशम शारदा तनय बालरामायणम, ये आपकी महिम भट्ट, यानी कि ऑप्शन जो है आपका डी सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं, थोड़ा ही रह गया है अब टेस्ट आपका। मौखिक संप्रेषणस्य परम नाम, ये हो गया था। पौराणिक कथानुसारेण वसु नाम माता वर्तते, पौराणिक कथा के अनुसार वसुओं की माता गंगा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समस्तंभ इति रूपम अस्ति, तो ए ऑप्शन सही है। सम प्लस स्तंभ प्लस ऋच लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। आगे है लोकत्रयम जगति कृत्यस्नम इदम सधीर इत्यत्र कृत्सनम शब्दस्य को अर्थः, तो इसका अर्थ होगा संपूर्ण। वायु अग्नि इति पदे समासो अस्ति, तो द्वंद्व समास आएगा, वायु और अग्नि में द्वंद्व समास रहेगा। 99 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। आज 100वें क्वेश्चन पर हम अब चल रहे हैं, यानी कि अब आपके 25 क्वेश्चन शेष बचे हैं, तो इसे भी हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 200 संस्कृत भाषायाम भवति, तो 200 को द्विसती भी कहते हैं और सतद्वयम भी कहते हैं, उभौ। आगे है अविजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता ग्रहणी पदे इत्यत्र अविजनवत अवि प्लस जन मतुप प्रत्यय कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम अस्ति। पूछा ये जा रहा मतुप प्रत्यय का किस अर्थ में प्रयोग होता है, तो प्रशंसा में मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आगे है क्रातार्जुनीय ग्रंथ अनुसारे कहा जना क्वाचिदपि समापद पात्रम न भवति, तो निर्मरसो जनः। आगे है आपका भर्तहरिणः नृपनित्यः कति रूपाणि वर्णन कृता। भर्तहरि जो है नृपनित्या, भर्तहरि ने नीति शतक में राजा के कितने रूपों का वर्णन किया है, तो राजा के 10 रूप है। आगे है मानव वेद दूरस्य विचार कालिदास कुतः प्राप्त
गृहीतवान्। तो ये महाभारत न उप लोपाख्यानात्, महाभारत के नलोपाख्यान से भी प्राप्त किया है। यवन पुत्र कस्य हस्तेन बालिकां गृहीतवान् अपसार। जो मुसलमान बालक था वो किसके हाथ से बालिका को लेकर के भागता है? तो मातु हस्तेन बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, मातु हस्तेन। आगे है लवज्रम्भकास्त्रभ प्रयोगः कस्मिन् अंके करोति। तो पंचम अंके इसका प्रयोग होता है। ये आपका जो है उससे है, उत्तरांचरितम से है भवभूति के। आगे है किम प्लस लब्धम इत्यत्र संधियुक्तम रूपम अस्ति। तो किम लब्धः और किम लब्धम दोनों आएगा, वो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है बालिका कस्य क्रौड़े उपविशति। जो लड़की थी शिवराज विजयम से है, वो किसकी गोद में बैठती? तो ये किसकी गोद में जाकर के बैठती है? बालिका किसकी गोद में बैठती है? ब्रह्मचारी गुरु। युष्मद शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनम रूपम भवति। तो युष्माकम डी ऑप्शन सही हो जाएगा, युष्माकम। कालिदास सर्वे नाटकः सन्ति। तो सुखांत नाटक है कालिदास के सभी। आगे है अनुसारस्य ययि परसवणे इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। तो डी ऑप्शन गच्छन् अस्ति। आगे सुमेलितम कुरु, मिलाना है। तो यहाँ पर आप जब मिलाएंगे तो यहाँ पर ए क्या कह रहा है? आहा हृदय मर्मच्छिद खलु अमी कथोदातः। इसको जब आप मिलाएंगे तो ये मिलेगा री से रा। यादृशो अयम तादृशो तापी। ये कौन कहता है आपका? जैसे ये वैसे ही वो होंगे। तो ये तमसा कहती है किससे? सीता से। जिस तरीके से ये वृक्ष है उसी तरीके से तुम्हारे पुत्र लवकुश होंगे। ईदृशो जीवन लोकस्य परिणाम समृतः। ये कौन कहता है? ये आपकी सीता जी कहती हैं। और लास्ट एक बच्चा, इसको आप सीधा सीधा मिला ही देंगे, भागीरथी। आगे चलते हैं हम। लास्ट ही चल रहा है, ये बहुत जल्दी से खत्म होने वाला है। कालिदास नाटक ये हो गया आपका, यहाँ तक हो गया। कालिदास नाटक कहा संति सुखांत नाटक है इनकी, कालिदास जी के। 160 पर हम चल रहे हैं। अली प्लस अयम अस्य संधि रूपम स्यात्। तो इसका संधि रूप होगा अलेरयम। डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे कादम्बरी कथानुसारम कहा हिरण्यगर्भ इव वेद पारंगतः अस्ति। तो अर्थपति इसमें सही आंसर होगा। निर्विन्द्या इति समासिक पदे समासो अस्ति। तो यहाँ पर आपका होगा पंचमी प्रातिपद तत्पुरुष। आगे है बट्टू अन्नः भक्षयति इति अडिजन्त वाक्यम ऋजन्त प्रेरणार्थक वाक्यम स्यात्। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और ऑप्शन बी में है बटुना अन्नम भक्षयन्ति। आगे है समास दृष्टया असंगत विकल्पम चुनो। असंगत विकल्प चुनना है। तो असंगत विकल्प है आपका अमर्ष बहुव्रीहि। अमर्षः बहुव्रीहि। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है आपका प्रातिपादम
एकविंशति वर्णानां किं छन्दम्। एकविंशति यानी कि 21। एकविंशति वाला कौन सा छंद है? तो सप्तरा छंद है, यानी कि डी ऑप्शन। नीति शतक अनुसार कस्य जनस्य धैर्यगुणः प्रमाष्टुं न शक्यते। तो धीरचारस्य, जो धीरवीर व्यक्ति हैं, उनके गुण को नहीं हटाया जा सकता है। कुंभकारः पदे कृत प्रत्ययो अस्ति। तो अड़ प्रत्यय है यहाँ पर। प्रसाद एवं मातुस्त स्पर्श स्नेह हार्द शीतल इत्यस्मिन् प्रस्तुत उदाहरणे को अलंकार। तो यहाँ पर तत्पुरुष अलंकार है। अंकः सर्वणे दीर्घः इति अयं सूत्र अकारस्य विषये कस्य सूत्रस्य अपवादसूत्रम् अस्ति। अकः सर्वणे दीर्घः इति अयं सूत्र अकारस्य विषये कस्य सूत्रस्य अपवादसूत्र अस्ति। तो आद गुणः। ये बस खत्म करिए। 3 क्वेश्चन आपके बच्चे हैं। यदि आप इसी तरीके की श्रृंखला चाहते हैं या यूपीटीजीटी का कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य टॉपिकों को पढ़ सकते हैं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, शतकम, शिवराज विजयम, संधि, समास, कारक इत्यादि सभी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं। इसके आगे का है कथम न मन्यो ज्वलयति उदीरित समीतरम शुष्कमेव अग्नि रुच्छिन्नः। अयम कथनन कह काम कम प्रतिक्रिया तर्जनीय का है। और ये आपकी द्रौपदी युधिष्ठिर से कहते हैं कि कैसे आपको क्रोध नहीं जला रहा है, जिस तरीके से समी वृक्ष जल जाता है। बिना अग्नि के ही समी वृक्ष में आग लग जाती है। आपस में पत्ते पत्ते जब टकराते हैं, हवा चलती है, तो आपका क्रोध इस तरीके से क्यों नहीं हो रहा है। आगे है नई तत्पुरुष समास उदाहरणम नास्ति। तो के कई धा नहीं है, डी वाला नहीं है। आगे 3 वर्ष पर्यंतम सरस्वती जलम सेवनम कृतमासीत्। मेघदूत में कहा गया है। ये आपका डी ऑप्शन है बलराम। तो यहाँ पर हमने 125 क्वेश्चन और इसका 11वां टेस्ट लगाया है। ये आपकी पुस्तक है डॉक्टर संजय कुमार मौर्य जी की, जिन्होंने आपको ये प्रैक्टिस सेट दिए हैं और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर कराया है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। यदि आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में